नौजवानों के लिए मेरी यही नसीहत है कि टेक टाइम, ये मेरी सबसे बड़ी नसीहत है। टेक योर टाइम, राय बनाने में, सोच बनाने में, उसूल बनाने में, मोहब्बत करने में, दुश्मनी करने में, उम्मीद लगाने में, खौफ में। टेक टाइम, वक्त लगाओ, जल्दी ओपिनियनेट ना करो। तुम्हारी उम्र के अंदर हर इंसान बहुत जल्दी ओपिनियंस बनाता है, जल्दी इश्क लगाता है, जल्दी दुश्मनियां करता है, जल्दी मामलात खराब करता है। डोंट डू दैट, टेक टाइम, वक्त लो और तुम्हें खुद ही एहसास होगा यार के शेख साहब या उस्ताद जी बिल्कुल ठीक बात कर रहे थे, अगर मैं उस वक्त ये राय बना लेता तो आज बड़ा मसला हो जाता। राय बहुत बदलती है, वक्त के साथ बदलती है, तजर्बात के साथ बदलती है, हालात के साथ बदलती है, हादसात के साथ बदलती है, ताल्लुकात के साथ बदलती है, एक्सपोजर के साथ बदलती है। नौजवानों को मेरी ये नसीहत है कि राय ना बनाए बहुत जल्दी, और आजकल बहुत राय बनाई हुई है लोगों ने, ये अपनी राय ना बनाए। टेक टाइम, मैं नहीं, अच्छा मैं जिंदा रहूं, क्यों जिंदा नहीं रहना? क्या ऐसा हो गया तुम्हारे साथ भाई कि जो तुम जिंदा नहीं रहना चाहते? वजह बताओ, क्या वजह है जिंदा नहीं रहने की? मरने के लिए तो एक रीजन चाहिए होता है, जीने के लिए तो 1000 रीजन है। क्यों नहीं जीना? हाउ टू चेंज टीनेजर किड्स एज अ मदर, आई प्रे एंड ट्राई टू मच, प्लीज गाइड। पहली बात यह है कि हंडिया के अंदर 50 मसाले खराब डाले हो आपने, और आप मुर्गी पे काम कर रहे हो या मटन पे काम कर रहे हो, तो हंडिया सही नहीं बन सकती आपकी। आपने औलाद की तरबियत के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आजकल बागबानी भी करता हूँ, मेरा प्लांटेशंस के साथ बहुत ताल्लुक़ है, बहुत ज़्यादा मैं गार्डनिंग के अंदर हूँ। तो मैंने ये देखा है कि एक पौधे को या एक दरख्त को परवान चढ़ाने के लिए ना 10 फैक्टर काम कर रहे होते हैं। कुछ ऊपर कर रहे होते हैं, कुछ ज़मीन के नीचे कर रहे होते हैं, और कुछ बाहर कर रहे होते हैं उसके। तो वो सारे फैक्टर्स के साथ जाके एक पौधा जो है ना एक कामयाब दरख्त बनता है। हमें उसमें खाद भी डालनी पड़ती है, पानी कभी कम करना पड़ता है, कभी पानी ज्यादा करना पड़ता है, ठीक है, कभी एक दिन छोड़ना पड़ता है, कभी धूप का बड़ा इंतजार करना पड़ता है। कुछ पौधे धूप में चलते हैं, कुछ पौधे छांव में चलते हैं, कुछ घास जो अमेरिकन ग्रास जो है वो छांव में भी चल जाएगी, फाइन ढाका जो है वो गर्मी में भी, उसको बहुत गर्मी चाहिए होती है। दोनों का फिर जो आउटपुट है वो बहुत मुख्तलिफ है। कुछ चलने से मर जाते हैं, कुछ घास जो होती है वो चलने से नहीं मरती, कुछ को बैठने में सुकून होता है, कुछ को चुभने में ज़्यादा चुभ जाती हैं। फिर आपको जो है ना कभी कभी खाद डालनी पड़ती है, फिर यूरिया डालना पड़ता है कभी कभी, फिर आपको कभी कभी उसकी हेजिंग करनी पड़ती है ताकि ग्रोथ हो जाए। अगर आप चाहते हैं वो यूँ फैले तो उसको अलग तरीके से देखना पड़ता है, और अगर आप चाहते हैं कि वो वर्टिकली बड़ा हो जाए तो उसकी अलग तरबियत होती है। तो पॉइंट यहाँ पर ये है, अगर आपने बच्चे पालने तो वो सारे इंग्रेडिएंट्स दिए जाते हैं जिसके साथ फिर आप उसको वो नॉलेज और वो उसूल और वो प्रिंसिपल्स दे रहे होते हैं जिस पर आप उसे लाना चाहते हैं। जब आपने उसको टीवी दिया हुआ है, जब आपने उसको मोबाइल दिया हुआ है, जब आपने उसकी उठक बैठक गलत लोगों के साथ रखी हुई है, जब आपने उसको स्कूल ऐसा दिया हुआ है जहाँ पर वो चीज़ ही नहीं है, जब आपने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी जो उसको बेस देने का काम था, तो उसके बीच में आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपका बच्चा इमाम वो बन जाए जो आप चाहते हैं, ये कभी नहीं होगा। तो आप ये बताएं अपने बच्चों को सही राह पे लाने के लिए आपने क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है जो उसको प्रोवाइड करने की जरूरत है। माइंड है ना, माइंड है किसी से भी इंप्रेस हो जाता है, माइंड है किसी की भी ताजीम कर लेता है, माइंड है किसी की भी बड़ाई मान लेता है। अब मैं हूँ, अब एक जगह पे जब मतलब हम हैं, अल्लाह की तौफीक, कहीं पे भी जाएंगे तो नहीं हम किसी चीज़ से इंप्रेस इतनी जल्दी होते हैं, टाइम लगता है, कहीं मरूब हो जाते हैं लोग बहुत ज़्यादा। तो पॉइंट यहां पर यह है कि आप अपना इनपुट डालते रहे। अब मोहब्बत आपने दी नहीं बच्चे को, अटेंशन आपने दी नहीं बच्चे को, माफ़ी आपने दी नहीं बच्चे को। बच्चे को पहले साइकोलॉजी को अपना बनाने के लिए किसी को अपनी मोहब्बत में उतारने वाले सारे अपने इंग्रेडिएंट्स दिए नहीं, और आप कहते हैं वो परवान भी चढ़े तो हमारे प्रिंसिपल्स पे चढ़े। तो मेरी माँ बाप को गाइडलाइन ये है कि औलादों का दोस्त बने, औलादों का ट्रस्ट हासिल करें, औलादों का भरोसा बने, और औलादों के एप्टीट्यूड और लेवल के मुताबिक उन पे साबित कराएं कि हम तेरे बाप हैं, हम तेरे बड़े हैं, तू हमसे बड़ा नहीं हो सकता। अभी ये स्टैब्लिश कैसे कराएंगे? ये हमारे कौम के बच्चे भी हमसे बात कर रहे हैं, लोग हमसे बात कर रहे हैं, कैसे एक आदमी प्रूव करता है किसी को कि भाई मैं तो कह रहे हैं ना, गल सुनो, उसकी गौर से सुने, आप बैठ के अगर हम आपको कह रहे हैं। तो यहाँ पे तो बंदा कह देगा शेख साहब आप सारे इरफान आपके दिमाग के ऊपर उतरे, आप अकेले बोलें आप किसी को। ये कैसे लोगों को समझाया जाता है कि भाई मैं तेरे फायदे की बात करूँ? तो उसके लिए मैंने अपना शुरू में जो कंटेंट भी दिया वो पहले हल्का हल्का दिया, मैंने हल्की हल्की चीज़ें छेड़ी ताकि लोग इसको अपनी अपनी लाइफ, पहले तो लोगों में ये ट्रस्ट डेवलप करें ना, भाई मैं तुझे समझ सकता हूँ। लोग मुझे कहते हैं ना अच्छा स्पीकर कैसे बनना है, उसको पहली दलील ही यही है
पहले आप उनको ये साबित करेंगे आई कैन अंडरस्टैंड यू, मैं आपके पेन्स को आपके, इसलिए मेरा पहला का कंटेंट जो था उसमें आपके गम ज्यादा थे। अब से ये साल 1.5-2 साल से मेरा पॉडकास्टिंग्स करता हूँ, काउंसलिंग सेशंस ऑन किए मैं, ताकि लोगों को मैं बताता रहूँ कि सॉल्यूशंस इस तरह निकलेंगे। तो पहला फेज था डायग्नोज कराना लोगों को कि भाई हम आपको जानते हैं, हम आपको समझते हैं। दूसरा फेज होता है बताने का कि भाई अब आओ हमारे पास, हम तुम्हें बताते हैं करना क्या है, फिर उसको थोड़ा लेके चलना। लेकिन जब आप अपनी पूरी फ्रस्ट्रेशन, अपना पूरा पागलपन, आपने अपने अंदर की साइकोपैथी, आपने अपने ससुराल के इशूज, आप अपने बंदे के इशूज, आपने अपने हस्बैंड के इशूज सारे अपने बच्चे पे निकाल लें, तो औलाद तो बर्बाद होगी। फिर वो आपको, फिर आपकी सही बात भी नहीं मानेगा। और ये हक बात है, आप सही बात भी कर रहे होंगे, लोग दुनिया में इसलिए नहीं सुनते होंगे वो आप पे भरोसा नहीं करते, वो आप पे ट्रस्ट नहीं करते, वो आपको इस काबिल नहीं समझते, आपने अपने उनके दिल में अपनी जगह नहीं बनाई होती, आपने अपना मकाम नहीं बनाया होता, इसलिए दे डोंट गिव अ डैम अबाउट एनीबॉडी ऑफ अस और मी और एनीवन एल्स। जब लोग आप पे भरोसा करेंगे, जब लोग आपको मानते हैं, लोग आपका दर्द लगा, आपके दर्द को समझ। आज खान साहब को क्यों सुन रहे हैं लोग इतना ज्यादा? खान साहब ने अपनी जगह बनाई है। अब ये सारे बैठ के उसको प्रिंसिपल्स के बेसिस पे उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, करें। मैं थोड़ी कह रहा हूं कि खान साहब जो हैं वो अकले कोल हैं, अकले सलीम है, लेकिन उन्होंने जगह बना ली है। वो जगह अकीदत की होती है। तो जब लोग अपनी जगह बनाने में कामयाब होते हैं तो फिर दुनिया फिर अंधे होकर उन्हें फॉलो करती है। ये जब दूसरे लीडर्स नहीं कर पा रहे, चाहे रिलीजियस लीडर्स हों या नॉन रिलीजियस लीडर हों, पॉलिटिकल लीडर्स हों, तो फिर आप अपने प्रिंसिपल्स के साथ आप कौम को तोड़ नहीं सकते। आपको ये समझना चाहिए कि अवाम में काम करने के लिए, लोगों में काम करने, उनका दिल जीतना बहुत जरूरी होता है। और दिल जीतने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। दिल दलीलों से नहीं जीता जाता। एक खास तबका होता है जिन्हें दलील वाले बहुत पसंद हो, दलील से लड़ना, दलील से लड़ना है। लोग हमें भी कह रहे होते हैं ना, शेख साहब दलीलों वाली बातें करें, दलीलों वाली बातें। अब दलीलों की तो बात बाद में आती है, जब आप भरोसों से काम करा सकते हैं, जब आप एतमादों से जंगें जीत सकते हैं, जब आप लोगों को अपना कायल और अपनी मोहब्बत में गिरफ्त कर सकते हैं, तो दलील भी यूज की जाएगी, मगर मिजाज बहुत होता है जो लोगों को कायल करता है, किरदार बहुत होता है जो लोगों को कायल करता है। So this is my little tip to the mother who's saying how to raise her children